भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुंछ की इस पावन धरती के ऊपर, इस बॉर्डर जिला के अंदर उनका आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और माननीय संसद सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर उनका स्वागत करें। श्री जुगल किशोर जी। पुंछ की इस धरती पर चालीस साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हमारे विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। हम पुंछ जिला में इनका भारी स्वागत करते हैं। मैं जिला प्रधान सुनील गुप्ता जी से कहूंगा कि वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फूलों से स्वागत करें। मैं पुंछ के कैंडिडेट प्रदीप शर्मा जी से कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी का फूलों के साथ वेलकम करें, स्वागत करें। मैं मेंढर के जुल्फकार अली जो मेंढर के कैंडिडेट हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फूलों से स्वागत करें। सुरनकोट के हमारे जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद ताज मोहम्मद खान साहब, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का फूलों से स्वागत करेंगे। जिला पुंछ के हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं हमारे जहां के मेहता हाकम सिंह जी, सरदार मेहता हाकम जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मोदी जी का फूलों से स्वागत करें। औरंगजेब साहब से कहूंगा कि वो फूलों से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें। हमारे वीरेंद्र पांडे जी ये मोदी जी के बड़े ही प्रशंसक हैं और उन्हें बहुत अच्छा भाषण जहां पर दिया, मैं उनसे कहूंगा कि वो मोदी जी का जहां पर फूलों के गुस्से से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आईजीपी रिटायर्ड फारूक खान साहब से कहूंगा कि वह मोदी जी का फूलों के साथ वेलकम करें, स्वागत करें। सतीश शासन जी यह पुंछ के लीडर हैं हमारे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि फूलों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करें। सतीश शासन जी। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के विबोध गुप्ता जी, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वह भी फूलों के साथ मोदी जी का। साथियों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि कोई प्रधानमंत्री इस पुंछ की धरती पर हमारे पुंछ जिला के लोगों की सुध-बुध लेने के लिए आज 40 साल बाद पुंछ में आया है। ये बहुत ही खुशी का मौका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो पुंछ का जिला है ये वार्डर जिला है और पाकिस्तान जहां से 7 किलोमीटर पर पड़ता है और जम्मू जहां से 240 किलोमीटर पर है। लेकिन जम्मू जाने के लिए जहां से 10 घंटे का सफर जो है वो तय करना पड़ता है। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा आपने की है। हम चाहते हैं कि जल्दी ही जल्दी राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या जो काम है वो पुंछ के लिए शुरू किया जाए ताकि पुंछ के लोगों को ये सुविधा मिले। बड़ी पुरानी डिमांड है जहां की, जो रेल थी वो कश्मीर तक तो पहुंच गई, लेकिन जहां पुंछ तक, जम्मू से पुंछ तक का रेलवे प्रोजेक्ट जो है
वो जल्द से जल्द बने और रेल जो है वो पुंछ के लोगों को भी सुविधा मिले, ताकि पुंछ के लोग भी रेल से आना जाना अपना जो है वो जारी रखें। आदरणीय मोदी जी, ये जो पुंछ जिला के लोग हैं, ये जो आपके सामने जहां पर बैठे हैं, ये पुंछ जिला का गुलदस्ता है। यहां पर बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, ईसाई भाई, सब लोग जहां पर एकत्रित होकर आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पबद्ध है। और यहां पर पाकिस्तान की रोजाना गोलियों का मुकाबला करते हुए ये देशभक्त लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोगों से भी कि साथियों, 60 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर को मिला है। कोई सोच भी जो नहीं सकता था, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। हम सबका इसमें योगदान हो, इतने ही शब्द कहते हुए आप सबसे विदा लेता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री किशन पाल गुर्जर जी, श्री तरुण चुग जी, सलीम राजा, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री फारूक खान जी, श्री विबोध गुप्ता जी, श्री सतीश शशान जी, भाई सतीश टंडन जी, श्रीमान अब्दुल अजीज भट्ट, श्री इलियास खान, श्री विपिन कंधारी, श्री औरंगजेब अहमदिया, श्री वीरेंद्र पांडे, सरदार वीरेंद्रजीत सिंह, मेहता हुकुम सिंह जी, बहन मूर्ति शर्मा जी, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री ताज मोहम्मद खान, श्री जुल्फिकार पठान जी और विशाल संख्या में पधारे हुए पुंछ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप लोग बैठिए, मैं अपना चलाए रखूं। आप लोगों को यहां से दिल्ली जाना है तो कितना समय लगता है? जरा जोर से बताइए ना, कितना समय लगता है? 24 घंटे? हाँ, 2 दिन लगते हैं। कितना समय लगता है? 2 दिन लगता है। दिल्ली से यहां आने में कितना समय लगता है? 2 दिन लगता है। प्रधानमंत्री को आने में कितना साल लग गया? कितने साल लग गए? 24 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से 24 घंटे में पुंछ आ सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यहां आते आते करीब करीब 40 साल लग गए। आखिरी बार यहां पर प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई आए थे और उसके बाद
इस पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं आते ही सरदार प्रीतम सिंह के स्मारक पर चला गया, जिन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए जीवन दे दिया था। उनके सामने सर झुका करके मैं अब आपको नमन करने के लिए आया हूं। अगर सरदार प्रीतम सिंह न होते तो आज हमारा हाल क्या हुआ होता। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, सरदार प्रीतम सिंह ने पूंछ की रक्षा की, लेकिन अब पूंछ वालों की जिम्मेवारी है पूरे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने की। आपके हाथ में है पूरे जम्मू कश्मीर की रक्षा करना, इस बार आपके हाथ में है। और इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और भाजपा के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पहली बार नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री के नाते तो पहली बार जरूर आया हूं, लेकिन मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का सिपाही हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में संगठन का कार्य देखता था और उस समय इस सारे इलाके में मैं बस में भ्रमण करता था और यहां कई परिवार हैं जिन परिवारों में कभी चाय पी, कभी रोटी खाई, कभी रात को मुकाम किया था। और आज जिस मिट्टी का मैंने नमक खाया है, उस मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, इस देश में ढेर सारे प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो सौभाग्य मुझे मिला है, ऐसा सौभाग्य मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और वो सौभाग्य क्या है? पिछले 6 महीने में मैंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलकर के, रूबरू होकर के, मुझे जम्मू कश्मीर के नागरिकों का लाखों की तादाद में ये जनता जनार्दन का जो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है, वो इस देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। भाइयों बहनों, पहले कोई प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में एक आध बार भी अगर जम्मू कश्मीर आ जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने उदार हैं, इतने प्यारे हैं, सालों तक याद करके कहते हैं, हाँ भाई, हमारे यहां फलाने प्रधानमंत्री आए थे। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री ऐसा है, अभी तो 6 महीने हुए, लेकिन हर महीने मैं आपके यहां आया हूं, हर महीने। कभी लद्दाख आया, तो कभी जम्मू आया, तो कभी श्रीनगर आया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया,
फिर सितंबर में आया, फिर अक्टूबर में आया, आज नवंबर में दोबारा आया और दिसंबर में भी आऊंगा। 2014 में भी आया, 2015 में भी आऊंगा। और जब भी आया, विकास लेकर के आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं और विकास करने के इरादे से आया हूं। भाइयों बहनों, और मैं तब भी पहुंचा जब बाढ़ ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया था। चाहे श्रीनगर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे उधमपुर हो, बाढ़ के कारण यहां के लोग जब पीड़ा झेल रहे थे, तो देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं रूबरू में आपके आंसू पहुंचने के लिए पहुंचा था भाइयों। इतना ही नहीं, दिवाली मनाना किसको अच्छा नहीं लगता है। दिवाली में अपनों के बीच बैठ करके खुशी आनंद का माहौल में त्योहार मनाना किसको अच्छा नहीं लगता है। हर एक को लगता है, और कोई मनाता है तो बुरा करता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं जिसके दिल में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की एक तड़प लगी है, कसक लगी है। मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं, आपकी पीड़ा जो अपनी पीड़ा मानता है, आपकी मुसीबत जो अपनी मुसीबत मानता है, आपका संकट जो अपना संकट मानता है। मैं ऐसा प्रधान सेवक हूं और इसलिए मैंने दिवाली नहीं मनाई। और दिवाली में मैं यहां बाढ़ पीड़ितों के बीच में आया और दिवाली के दिन बाढ़ पीड़ितों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनता रहा, उनके कष्ट को सुनता रहा और उसके समाधान के लिए रास्ते खोजता रहा। भाइयों बहनों, आज कुछ मांगने के लिए तो आज आया हूं, पहले कभी मांगने नहीं आया था। आज पहली बार आपसे मांगने आया हूं। और मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है, जम्मू कश्मीर ने मुझे इतना प्यार दिया है, इस बार जो मांगने आया हूं उसमें भी जम्मू कश्मीर मेरी झोली भर देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। चुनाव के प्रथम दौर में जो भारी बहुमत हुआ, मतदान हुआ, भारी मतदान हुआ, दिल्ली में बैठे हुए टीवी के पर्दे पर दिन रात देश की चिंता करते करते जिनका वजन बढ़ता रहता है, उनकी आंखें फट गई, वो हैरान हो गए, हैरान हो गए। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? 70%, 72% मतदान हो गया। भाइयों बहनों, ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के नाम लिखा जाएगा। हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के एक विशेष चुनाव के रूप में दर्ज हो जाएगा। और भाइयों बहनों, नतीजे जब आए तब आए, नतीजे जब आए तब आए, लेकिन इतना पक्का है
कि इस चुनाव के पहले दौर में ही जम्मू कश्मीर ने बात दिखा दी है कि लोकतंत्र जीत चुका है, लोकतंत्र जीत चुका है। और लोकतंत्र का विजय ही दुनिया के सामने हमारी सबसे बड़ी ताकत है भाइयों। पूरा विश्व कान खोल करके सुन ले। आपने जम्मू कश्मीर की जनता के संबंध में जो मान्यताएं बना के रखी थी, आपकी सोच में भी कुछ न कुछ कमी आ गई थी। आप भी कुछ न कुछ मात्रा में गुमराह हो चुके थे। उन सबको जम्मू कश्मीर की जनता ने ईवीएम मशीन पर बटन दबा करके सत्य समझा दिया है भाइयों, सत्य समझा दिया है। और इसलिए ये चुनाव सामान्य नहीं है। आपने बुलेट को पराजित करके बैलेट की ताकत का परिचय करवा दिया है। बुलेट से दुनिया को डराने वालों को बैलेट की ताकत से आपने पराजित करके दिखा दिया है। और इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर के मतदाता, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यह अभिनंदन सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं है, यह अभिनंदन सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के नहीं है, यह आपको अभिनंदन 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से है मेरे भाई। 125 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका गौरवगान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल हो गए। जम्मू कश्मीर के लिए, यहां के विकास के लिए भारत सरकार लगातार पैसे भेजती रहती है, अरबों खरबों रुपए भेजती है। अगर जो रुपये इतने सालों में यहां आए हैं ना, पिछले 50 साल में जितने रुपए दिल्ली सरकार से यहां आए हैं, अगर ये रुपये सीधे सीधे आपके बैंक के खाते में जमा कर दिए होते तो आज आप हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिकों की श्रेणी में आ जाते भाइयों, धनी नागरिकों की श्रेणी। इतने रुपये आए, लेकिन क्या हुआ, कहां गए? आपका भला हुआ क्या? मुझे बताइए, आपका भला हुआ क्या? आपकी जिंदगी में बदलाव आया क्या? आपके जीवन में कोई रोशनी आई क्या? तो रुपये गए कहां? कहां गए ये रुपये? कहां गए ये रुपये? कहां गए ये रुपये? कौन खा गया? ये चोर लुटेरे कौन है? जनता का हक का कौन लूटते हैं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये पाई पाई वसूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जनता का रुपया वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, आप देखिए, मैंने आते ही सारे स्क्रू टाइट किए हैं। और उसके कारण जो सरकार में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं, और जो विपक्ष में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मलाई खाने का कार्यक्रम अभी तकलीफ में आ गया। जरा उनको परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, आपने दिल्ली में एक ऐसा चौकीदार बिठाया है
ऐसा चौकीदार बिठाया है कि आपके रुपयों की रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं भाइयों बहनों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर इसका नाम बोलते ही हिंदुस्तान के 100 करोड़ देशवासियों का माथा ऊंचा हो जाता है, सीना तन जाता है, गर्व करते हैं। जम्मू कश्मीर का नाम देते ही देशवासी गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी का सपना रहता है कभी न कभी कश्मीर देखने जाना है, हर हिंदुस्तानी का सपना रहता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर रेल की पटरी ही नहीं होगी तो कहां जाएगा? आप मुझे बताइए, आप रेल की मांग कब से कर रहे हो? कब से कर रहे हो? कोई मान रहा है क्या आपकी बात को? कोई सुन रहा है क्या? फिर भी आप उनको सरकार बनाने के लिए वोट देते रहते हैं। एक बार ऐसे जिन्होंने वादे किए थे ना, इन सबकी दुकान बंद कर दो। देखिए आपके काम शुरू हो जाएंगे करना होना, आपके काम होना शुरू हो जाएगा। विकास चाहिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। ये परिवारवाद, ये वंशवाद, ये बिरादरीवाद, ये मेरा और तेरा, ये बहुत हो चुका। अब जम्मू कश्मीर में से ये बीमारी को हटाओ भाइयों बहनों, बीमारी को हटाओ। यही बीमारी है, बाप बेटा बाप बेटी, यही बीमारी है भाइयों। इस बीमारी से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराओ। और ये चुनाव है, ये चुनाव है, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपसे विकास के लिए वोट मांग रही है, नौजवान को रोजगार के लिए वोट मांग रही है, किसान को खेतों में पानी मिले इसलिए वोट मांग रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिले इसलिए वोट मांग रही हैं। परिवार में बूढ़े लोग हो तो बूढ़ों को अच्छी दवाई मिल जाए उसके लिए वोट मांग रही हैं। सड़क अच्छी हो इसलिए वोट मांग रही है, आपके जीवन में सुखाकारी आए इसके लिए वोट मांग रही है। भाइयों बहनों, अकेले भ्रष्टाचार से मुक्ति पाओगे ना तो भी आपका आधा काम तो यूं ही हो जाएगा। मुझे बताइए, ये चोरी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जनता का पाई का उपयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करने आया हूं, मैं आपसे वादा करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार की तिजोरी पर हक अगर किसी का है तो मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों का है। जम्मू कश्मीर की तिजोरी पर किसी का हक है तो मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों का है। अगर हक किसी का है तो यहां के गरीबों का है। ये तिजोरी, ये रुपये, ये पैसे यहां के लोगों के काम आने चाहिए। भाई आप मुझे बताइए, आजकल लोग मेरी आलोचना करते हैं तो कहते हैं ये मोदी प्रधानमंत्री तो बना दिया लेकिन पता नहीं छोटी छोटी बातें करता रहता है। बताइए, इन लोगों को जो बातें छोटी छोटी लगती है ना, मेरे लिए वो बातें बहुत बड़ी है। और भाइयों बहनों, इन छोटी छोटी बातों पर हमने चिंता नहीं की ना, उसी का तो कारण है हमारा देश बर्बाद हो गया। आप मुझे बताइए, आजादी के 60 साल के बाद स्कूल में बच्चियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, मेरी ईमानदारी से कहिए, बच्चियों के लिए स्कूल में पढ़ने आती है बच्ची,
उसको कभी बाथरूम जाना हो तो उसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या किसी सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 60 साल हो गए, ये बच्चियों के लिए शौचालय भी नहीं बना पाए मेरे भाइयों बहनों। और इसके कारण क्या होता है? बच्ची तीसरी कक्षा में आती हैं, चौथी कक्षा में आती हैं, समझदारी आते ही वो स्कूल जाना बंद कर देती है। हमारी बेटियां अनपढ़ रह जाती हैं। क्यों? शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। इसके कारण हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जाती है। मुझे बताइए, कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? हमारी बेटियां स्कूल जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ऐसे ऐसे काम करने हैं। मेरी मजाक उड़ाते हैं लोग कि मोदी ऐसे छोटे छोटे काम कर रहा है। आप मुझे बताइए, आज भी हमारे देश में माताओं बहनों को अगर शौचालय जाना है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है। शर्म के कारण दिन में बेचारी जा नहीं पाती हैं। कब अंधेरा हो, कितनी ही ठंड क्यों न हो, वो अंधेरा का इंतजार करती हैं। मुझे बताइए, ये मां बहनों को इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन मां बहनों के लिए शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये काम कर रहा हूं भाइयों, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम कर रहा हूं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं भाइयों, जिसे उनको करने की फुर्सत नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत की भाइयों, लेकिन सामान्य मानव की चिंता नहीं की है। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए आया हूं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आज पुंछ की धरती से पूरे जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं, आधा अधूरा मत कीजिए। सरकार बनाए तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए, वरना क्या होता है मालूम है ना? फिर तो क्या हालत होगी पता है ना? आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच्चा है तो बताइए, होता है कि नहीं होता है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कल नेपाल में भी हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना? क्या कारण है? क्या कारण है? जरा बताइए, जोर से बताइए, क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है। ये जो जय जयकार हो रहा है ना, आपके कारण हो रहा है, आपके कारण। 125 करोड़ देशवासियों के कारण जय जयकार हो रहा है, क्योंकि 30 साल के बाद पहली बार देश की जनता ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। और इसलिए दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा नेता जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। जब वो मोदी को मिलता है तो उसको 125 करोड़ देशवासी दिखते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। और तब जाकर के उसको हिंदुस्तान की ताकत का परिचय होने लग जाता है। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम गूंजना चाहिए कि नहीं गूंजना चाहिए? अगर ये करना है तो जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनानी होगी, आधी अधूरी नहीं। किसी की मदद लेकर के चलने वाली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, मैं आपको संपूर्ण विकास का वादा देता हूं। आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं, देश आजाद हुआ तब से अब तक जो काम नहीं हुए मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा मेरे भाइयों। और ये मुश्किल नहीं है, हो सकता है जी, कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा उदाहरण बताऊं? आपको आज समय है ना? सुनोगे? मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। गुजरात में एक जिला है, उस जिले का नाम है कच्छ। वो भी हमारे ऐसे पुंछ जिले जैसा ही है, बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ। उधर देखो तो पाकिस्तान, इधर देखो तो हिंदुस्तान। और वहां पर कोई विकास ही नहीं हो रहा था। लोग गांव छोड़ छोड़ करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाते थे। आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको कच्छ के लोग मिलेंगे वहां। कोई न कोई बेचारे छोटा मोटा व्यापार धंधा करते हैं। क्यों? वहां रोजी रोटी नहीं थी, लोग छोड़ के चले जाते थे। मैं 2001 में भयंकर भूकंप आया। भूकंप के बाद मैं वहां मुख्यमंत्री के नाते गया। मैंने जाकर के मैंने देखा नहीं भाई, कच्छ की शक्ल सूरत बदलनी है। और मैं काम में लग गया। रेगिस्तान है वहां, पीने का पानी नहीं है, लोग छोड़ करके भाग जाते थे। भाइयों बहनों, हमने पानी पहुंचाया, गांव गांव पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया, 24 घंटे बिजली पहुंचाई, रेल पहुंची, रोड पहुंचा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, वो हिंदुस्तान का, और सबसे ज्यादा वहां मुसलमान जनसंख्या रहती है। कच्छ जिला ऐसा है, गुजरात में किसी जिले में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो कच्छ जिले में है। और कुछ तो हमारे ऐसे लोग हैं वहां, हमारे यहां जो गुजर परिवार के लोग रहते हैं, वो भी वैसी टोपी वगैरह पहनते हैं, वैसे ही रंग रंगीन कपड़े पहनते हैं। उस जिले में जो विकास का काम हुआ, आज वो जिला हिंदुस्तान के जिलों में सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बन गया, सबसे तेज गति से। वहां पर 15 स्क्वायर किलोमीटर जगह में लोहे की पाइप बनाने के कारखाने लगे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोहे की पाइप बनाने का काम उस कच्छ जिले के 15 किलोमीटर के एरिया में होता है। आपके जम्मू कश्मीर के पास जितनी बिजली है, उससे कई गुना ज्यादा बिजली पिछले 10 साल के प्रयत्नों में वहां पर 10 किलोमीटर के एरिया में पैदा होती है, पूरे जम्मू कश्मीर से ज्यादा। मुझे बताइए, काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमारे पूंछ में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? मुझे काम करना है, मुझे मौका दीजिए। मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे अवसर दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। मैं आपको विकास का वादा करने आया हूं, आपकी आशा आकांक्षा को पूर्ण करने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि इस इलाके का नौजवान रोजगार के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके कहीं और चला जाए। रोजगार यहीं मिलना चाहिए, यहां के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। क्या नहीं है आपके पास? प्रकृति ने आपको इतना सारा दिया है, दुनिया झुकने को तैयार है मेरे भाइयों बहनों।
आप दम दिखाइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। बहुत भारी मात्रा में इस बार भी मतदान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथी विजयी होने चाहिए और आप एक नया इतिहास बनाएं, विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाइए। लोकतंत्र ही हमें विकास की नई ताकत देगा। इस विश्वास के साथ आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं पूंछवासियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, सारे उम्मीदवार मेरे पास आ जाएं। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय जयकार ऐसा सुनाई देना चाहिए, इन पर्वतों के उस पार भी पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आप सभी लोगों का सुबह से लेकर अभी तक बैठने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा सभी से